सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा ऐसा परमेश्वर है जो आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा को जोड़ा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब मांगने से पहले हमें उसके वचन में बने रहना पड़ेगा। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं दिखता है। अब जितना भी पैसा कमाइए, पैसा बचता ही नहीं, कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता है। अब सुनिए, इसके कुछ कारणों को हम बाइबल में से ही देखते हैं। बाइबल में एक समय ऐसा भी आया कि परमेश्वर की प्रजा इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, घृणित कामों को किया, उनकी आज्ञाओं को तोड़ा, मूर्ति पूजक बन गए थे। तो परमेश्वर ने उन्हें 70 साल की गुलामी में भेज दिया था। जब 70 साल की गुलामी पूरी हुई तो परमेश्वर ने उसे वापस इन इजरायलियों को यरूशलेम में पहुंचा दिया। परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर अपने मंदिर बनाने के लिए कहा, जो पहले शत्रुओं के द्वारा तोड़ा गया था। परमेश्वर ने कहा, इस मंदिर को फिर से बनाओ। जब इजरायली मंदिर बना रहे थे तो उस वक्त कुछ लोगों ने आकर विरोध किया, जिसके वजह से उन लोगों ने मंदिर को बनाना छोड़ दिया था। लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए थे कि मंदिर बनाना भूल गए थे। अब ध्यान दीजिए, इस समय जितने भी लोग परिश्रम कर रहे थे उसके परिश्रम में कोई आशीष नहीं था। उस वक्त लोग मजदूरी करके पैसे कमाते थे, लेकिन पैसे उनके नहीं बचते थे। हागे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, वे लोग खाते थे लेकिन पेट नहीं भरते थे। मतलब उन लोगों की ज़िंदगी में सूखा आ गया था। हागे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, तुम लोग अपने चाल चलन पर तो ध्यान करो। तुम लोग मजदूरी कर रहे हो और छेद वाली थैली में तुम अपनी मजदूरी को रख रहे हो। तुम लोग खाते हो लेकिन तृप्त नहीं होते, तुम्हारा पेट नहीं भरता। परमेश्वर कहता है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी लेकिन देखो थोड़े ही तुम्हें मिले हैं। फिर परमेश्वर कहता है, अपने चाल चलन पर तो ध्यान करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेम प्रॉब्लम आज भी है। आप जानते हैं, आज भी जब हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं चलता है ना, तो आज भी परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने चाल चलन पर तो ध्यान करो। जब इन लोगों ने अपनी गलतियों को मान लिया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मंदिर का निर्माण फिर से शुरू किया, तो परमेश्वर ने फिर से इनके जीवन में आशीषों को लेकर आया। परमेश्वर कल जैसा था आज भी वैसा ही है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो वो हमें आशीष नहीं दे पाता है, क्योंकि आज्ञा के साथ आशीष जुड़ा होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमें भी अपने चाल चलन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।